जिस चौकी में बैठकर वो समाज की रक्षा करता था, उस चौकी में बैठकर वो खुद की रक्षा नहीं कर पाया, उसे खुद को फांसी को गले लगाना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा। ये बहुत बड़ी घटना है। पुलिस ये कहती है तुम बैठ के राजीनामा कर लो, किस बात का कर ले? क्या हमारा आदमी मरने के लिए बैठा है क्या? हमें डरा दिया जाता है, लाठियों से मारा जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। वो सारे अधिकारी तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए 302 में। सीबीआई भी अगर बीजेपी की कठपुतली बन के कार्रवाई करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का जो नौजवान है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार भगवान भरोसे चल रही है। इससे पहले भी हमारे बाड़ी बसेड़ी में एक एएन के साथ में जातिया की थी और उसकी 22 पसलियां तोड़ दी गई थी, जो अभी भी अस्पताल में पीड़ित है। पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे 11 बजे 12 बजे पता चला। पता चलते ही मैंने उनकी लोकेशन पता करी। क्या पुलिस को लोकेशन पता करते हैं उनको ये हक नहीं पड़ता कि सुसाइड नोट डालते हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है आज भारत देश के अंदर? एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी व्यक्ति को इस तरह मौत को गले नहीं लगाना पड़े। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजधानी जयपुर में गुरुवार रात एक बेहद दुखद घटना हुई। आपको बता दें कि भांगरोटा पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा ने आत्महत्या कर ली। अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बाबूलाल बैरवा ने जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं वो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हैं जो प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एसएमएस में मोर्चरी के बाहर ये जो धरना प्रदर्शन है ये लगातार चल रहा है। बाबूलाल बैरवा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पर परिजन, रिश्तेदार और सर्व समाज के लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी कुछ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इनकी मांग है कि जब तक प्रशासन इनकी मांगे नहीं सुनता है तब तक ये इस धरने प्रदर्शन से नहीं उठेंगे। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी इस धरने प्रदर्शन में शामिल है। सर, बाबूलाल बैरवा की मौत हुई है, बड़े आरोप प्रशासन से जुड़े हुए लोगों पर लगाएं, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले जो बाबूलाल जी ने सुसाइड नोट में लिखा है वो सारे अधिकारी तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए 302 में। दूसरी मांग है हमारी कि उन्होंने खुद ने कहा है कि सीबीआई से जांच की जाए। हम ये कहते हैं अगर सीबीआई भी अगर बीजेपी की कठपुतली बन के कार्रवाई करेगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरा, कम से कम 2 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट, अनुकंपा के आधार पे तो नौकरी मिलती है, लेकिन एक नौकरी और मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए उनके बच्चों को। 5वां पॉइंट ये है कि आए दिन बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रत्येक जिले में दलितों के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। अब ये समाज का जो नौजवान है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो मैंने अभी आपको डिमांड बताई है ये तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा लाखों की संख्या में पूरे राजस्थान का दलित आएगा और बिल्कुल इस संघर्ष में सम्मिलित होगा। और जब तक बाबूलाल परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, पुलिस अधिकारी जो मुलजिम है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन जिन पर आरोप लगाए हैं उनसे पूछताछ फिलहाल पुलिस की ओर से जारी है। काय की पूछताछ है? ये संविधान में है कि जो आदमी मरता है उसका जो अंतिम बयान होता है वो 164 का बयान माना जाता है। मरते टाइम जो बयान दिया जाता है वो बिल्कुल सत्य बयान होता है और वो बयान हो चुका है सुसाइड नोट के जरिए। तुरंत अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेघवाल साहब, बीजेपी की ओर से या सरकार की ओर से कोई बाशिंदे हैं अभी तक यहाँ पर मुलाकात करने में? देखिए, यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है। मुख्यमंत्री कहता है मेरी कोई मानता नहीं, विधायक कहते हैं मेरी कोई नहीं मानता, अधिकारियों को पता ही नहीं है कौन कहां से ऑर्डर आ रहा है। इसलिए ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि उनको तुरंत आकर के कार्रवाई करें, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि ये जो आंदोलन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबूलाल बैरवा की मां, उनकी धर्मपत्नी और उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है। आंखों से आंसू सूख नहीं रहे हैं, क्योंकि लगातार न्याय की गुहार ये प्रशासन से लगा रहे हैं, सरकार से लगा रहे हैं, मगर मीडिया में बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्योंकि जिसने अपना बेटा खोया है, जाहिर सी बात है कि मुंह से शब्द निकलना थोड़ा
मुश्किल हो जाता है। बाबूलाल बेरवा को न्याय दिलाने की इस कड़ी में, इस धरने प्रदर्शन में युवा नेता अभिषेक चौधरी भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। अभिषेक जी, धरने प्रदर्शन में आप शामिल हैं, बाबूलाल बेरवा के साथ जो कुछ हुआ, क्या कहेंगे? ये जो घटनाक्रम है ये कोई साधारण घटना नहीं है। आप देखिए कि एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर के पथ को चुनते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाया, एक व्यक्ति, एक सुलझावा व्यक्ति जिस चौकी में बैठकर वो समाज की रक्षा करता था, उस चौकी में बैठकर वो खुद की रक्षा नहीं कर पाया, उसे खुद को फांसी को गले लगाना पड़ा, मौत को गले लगाना पड़ा। ये बहुत बड़ी घटना है, सिस्टम का फेल्योर है। और दुखद बात यह है कि अभी तक प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये और ज़्यादा दुखद है। तमाम लोग धरने पर मौजूद हैं और दूर दूर दराज से लोग इस धरने में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। एकमात्र मांग है स्वर्गीय बाबूलाल जी को न्याय मिले, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी व्यक्ति को इस तरह मौत को गले नहीं लगाना पड़े। जी, तो देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सर्व समाज के लोग यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, चाहते हैं कि बाबूलाल बेरवा को न्याय मिले। इसके साथ ही जो 5 सूत्रीय मांगे हैं वो भी यहाँ पर रखी गई है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? पूरनमल। क्या कहेंगे? मैं महासचिव अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं जो आज हमारे राजस्थान में अनुसूचित जाति परिवारों के साथ में निरंतर अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं रोजाना इतनी हो रही हैं कि शायद कोई ऐसा अखबार जिस दिन हमारे एससी के लोगों के साथ में बलात्कार या उत्पीड़न की घटनाएं नहीं हो। इससे पहले भी हमारे बाड़ी बसेड़ी में एक एएन के साथ में जातिया की थी और उसकी 22 पसलियां तोड़ दी गई थी, जो अभी भी अस्पताल में पीड़ित है। इससे पहले हेमलता बैरवा जो 12 की अध्यापिका थी, उसके साथ भी इसी तरह उत्पीड़न किया गया था। इसके साथ साथ जयपुर जिले में जो जालसू तहसील है, वहां पर हमारी पूजा बुनकर और मुकेश बुनकर के साथ भी स्टाफ के द्वारा उत्पीड़न किया था। इस तरह अनेकों घटनाएं रोजाना हो रही हैं। तो हम आज यहाँ जो हमारे बाबूलाल बेरवा के साथ में जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ, आज समय है कि हम सारे समाज के अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, हमारी जो अपने दूसरे भेदभाव को बुला करके एक मंच पे आकर के एकता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता होगी, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे एससी में किसी जाति विभाजन को हो। अगर हम इस तरह की आत्महत्याएं, बलात्कार और इस तरह उत्पीड़न का मुकाबला करेंगे तो निश्चित रूप से हम सरकार चाहे कैसी भी हो उसको हम न्याय के लिए बाध्य कर देंगे और इस समय जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यही हम चाहते हैं। मृतक बाबूलाल बेरवा के परिवारजन हमारे साथ, उनके रिश्तेदार हमारे साथ है। बाबूलाल जी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली। शव आप लोगों ने अभी तक लिया नहीं है, क्या कहेंगे पूरा नाम? मैं सज्जन कुमार बेरवा, बाबूलाल जी मेरे रिश्तेदार हैं। कल मेरे को उनकी सूचना मिली करीब 2 बजे करीब कि बाबूलाल जी के साथ ये बात हो गई है, उन्होंने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। फिर मैं जब यहाँ पर 2:30 बजे पहुँचा तब उनको मोर्चरी में ले जा चुके थे। मोर्चरी में ले जाने के बाद में 3 बजे करीब पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि उसका पोस्टमार्टम कराओ। बोला साहब पोस्टमार्टम किस बात का कराएं? जब आप बॉडी ले आए तो आप खुद ही पोस्टमार्टम कर लो। आपने ना तो हमारे को सूचना करी ना हमारे घर वालों को सूचना करी, जिसकी सूचना शाम तक कुछ नहीं थी। शाम को हम लोग जब इनको हमारे पुलिस अधिकारियों ने बुलाया ज्ञापन के लिए, बोले तुम क्या चाहते हो, इस मामले को ख़त्म करो, पोस्टमार्टम करा के और पुलिस बॉडी ले लो तुम। मतलब हम क्यों ले बॉडी, हम लेने वाले कौन होते हैं? हमारा प्रशासन समाज है, सब कुछ है। एक उच्च अधिकारी को उन्होंने पहले सूचना करी थी, व्हाट्सएप पे उन्होंने सुसाइड नोट वायरल किया था। वायरल करने के बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे 11 बजे 12 बजे पता चला। पता चलते ही मैंने उनकी लोकेशन पता करी। क्या पुलिस को लोकेशन पता करते हैं उनको ये हक नहीं पड़ता कि सुसाइड नोट डालते हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए? आप 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद कार्रवाई कर रहे हो सुसाइड नोट के ऊपर, उस समय तो आदमी 10 मिनट में पता नहीं कैसे क्या हो जाए। और उन्होंने करीबन 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे करीब पुलिस वाले जब लोकेशन पर गए तो उनकी बॉडी को नीचे उतार के और यहाँ ले आए बस। लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार आपने नहीं किया है, बॉडी अभी भी अंदर है। एफआईआर हमारी अब दर्ज हुई है, अभी एफआईआर कॉपी आई नहीं है हमारे पास। अब हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे रखेंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकार की तरफ से कोई मिलने आया? अभी तक कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया,
कोई ना पुलिस आया ना सरकार आई। थाने वाले के बोले कह रहे हैं बैठ के राजीनामा कर लो। किस बात कांग्रेसी नेता मौजूद है यहाँ पे? नहीं, कोई नेता नहीं। यहाँ बैठे हैं। मेघवाल जी अभी आए हैं, वो भी आज आए हैं। अमरा राम जी भी अभी आए हैं, लेकिन कहने आए हुए सब है, लेकिन आने से मतलब नहीं है भाई। पुलिस ये कहती है तुम बैठ के राजीनामा कर लो, किस बात का कर ले? क्या हमारा आदमी मरने के लिए ही बैठा है क्या? मतलब कि वो आए और मरे। तो इसलिए हम लोग हम चाहते हैं भाई उच्च स्तर पर जांच हो। देखिए, आए दिन हत्याएं होती है। क्या हमारी जान इतनी सस्ती हो गई है आज भारत देश के अंदर कि हम लोग अपनी सड़क पर भी अगर हमारे पास अगर कोई चल रहा है उसकी हत्याएं हो जाती है। कहीं अगर सरकारी कर्मचारी है तो उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि वो बंदा जो है वो अपनी मौत को जो है गले लगाता है और परिवार की खुशियों का वो अपना मतलब कुर्बान करके और उन लोगों की क्या खजाने भरने का वो काम करेंगे। तो ये जो अगर ईमानदार लोग हैं वो उनके कहने पे अगर काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को इसी तरह से प्रताड़ित होकर उनको इतना मजबूर किया जाएगा कि वो अपनी जान जो है वो मतलब लेना पड़ेगा उनको। हम लोग जो हैं एक से बढ़कर एक मुकदमे जो हमारे लोगों के ऊपर लगा दिए जाते हैं बिना किसी वजह के, और हम लोग जो है अपनी बात रखने के लिए अगर कहीं पुलिस प्रशासन में शासन में कहीं भी अगर हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार होते हैं तो हमें डरा दिया जाता है, लाठियों से मारा जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। परिवार इस स्थिति में है अभी कि वो कल से रो रो के बहुत बुरा हाल है उनका। हम चाहते हैं कि जो उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर लिख करके और जो लिखित में दिया है उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, उन लोगों को बर्खास्त किया जाए और वो लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे हो। और हम लोगों को इस तरह की दोबारा घटनाएं दोहराने के बाद हमें इस प्रकार की परेशानियां उठानी नहीं पड़े। हम अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं और उन्हीं पे फोकस करते हैं। तो देखिए, बाबूलाल बैरवा सुसाइड केस में जो परिजन है, जो रिश्तेदार है और जो तमाम नेता कांग्रेस की ओर से इधर शामिल हुए हैं, उनका कहना है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि बाबूलाल बैरवा ने सुसाइड से पहले 5 से 6 पेजेस का एक सुसाइड नोट लिखा है और उस सुसाइड नोट में कुछ एक ऑफिसर्स के और इसके साथ एक पत्रकार का नाम भी उन्होंने लिखा है और कहा है कि इन्हीं के दबाव की वजह से या इन्हीं के प्रेशर में आकर के उन्होंने आत्महत्या करने का जो कदम है वो उठाया है। तो बाबूलाल बैरवा ने कुछ एक लोगों को अपनी आत्महत्या के पीछे का जिम्मेवार ठहराया है और अब ऐसे में इन परिजनों के और रिश्तेदारों की मांग है कि बाबूलाल बैरवा का जो सुसाइड केस है वो सुसाइड केस नहीं बल्कि एक हत्या का मामला है और इसीलिए प्रशासन और सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जैसा कि आपने सुना, जो एफआईआर है वो परिजनों की दर्ज कर ली गई है। अब इस मामले में इंतजार इसी बात का है कि क्या कुछ अपडेट सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।